तो बात कर रहे थे गुरु और शुक्र के कंजक्शन के लिए। गुरु और शुक्र का ये कंजक्शन जब भी आपके कन्या लगन के चार्ट में नवम भाव में अगर बन जाए तो यहाँ इन दोनों का प्रभाव कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में हैं और दोनों ही अगर आपके यहाँ बैठे हैं तो इनमें से कोई भी रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। ज्यादातर केस में ये ग्रह आपको मैरिज होने के पश्चात भी और मैरिज से पहले भी लंबी दूरी की यात्राओं में और आध्यात्मिक यात्राओं में काफी सपोर्ट करेंगे। साथ साथ में विदेश यात्रा या इवन विदेश में सेटलमेंट के लिए भी आप यहाँ विचार कर सकते हैं। गुरु आपके चार्ट में सर्वप्रथम वो फोर्थ लॉर्ड बनते हैं। फोर्थ लॉर्ड होने के साथ साथ वो सेवंथ लॉर्ड भी हैं। तो आपका जो हायर एजुकेशन है, आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है या आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें गुरु का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और फोर्थ लॉर्ड होकर ये नाइन्थ हाउस में बैठे हैं तो हमेशा जीवन में लंबी दूरी की जो यात्राएं होती ही रहेंगी। और साथ साथ में सेवंथ लॉर्ड होने के केस में मैरिज के पश्चात भी आपका विदेश की तरफ रुझान हो सकता है या किसी अदर स्टेट की तरफ। इसके अलावा जीवन में आप अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखेंगे। ये फोर्थ लॉर्ड होकर नवम भाव में बैठे हैं तो हो सकता है शुरुआत से ही जन्म के कुछ समय बाद से ही आप घर से दूर चले गए हों या आपकी फैमिली कहीं ना कहीं दूर चली गई हो। तो यहाँ जो गुरु हैं वो बहुत लंबी दूरी की यात्राओं में और ऐसे मामलों में आपको काफी ज्यादा सपोर्ट देंगे। और क्योंकि वो नाइन्थ लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं तो लक के मामले में भी गुरु का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गुरु का जो रोल है आपके लिए मेनली आपकी हायर एजुकेशन या कोई भी लाइफ में हायर पर्पज के लिए आप यहाँ विचार कर सकते हैं। गुरु की ये प्लेसमेंट होने से अक्सर जातक जितनी लंबी दूरी की यात्राएं करेगा उनमें वो अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, जो अलग अलग प्रकार के धर्म है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा और आपके अनुभवों में भी वृद्धि होती जाएगी। मेनली दोनों का जो कंजक्शन है वो आपकी क्रिएटिविटी और आपके नेचुरल टैलेंट के लिए भी बहुत ज्यादा काम का है आपके लिए। गुरु आपके चार्ट में फिर सेवंथ लॉर्ड बनते हैं। सेवंथ लॉर्ड होकर यहाँ गुरु स्थित हैं तो आप मैरिज के पश्चात यहाँ बहुत ज्यादा लक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से अब कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए या कोई भी ग्रह यहाँ पर अगर कमजोर होगा तो उसी हिसाब से फिर आपको देखना होगा। अगर यहाँ शुक्र कमजोर हो जाते हैं तो उस केस में कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ पर और आपके लॉन्ग डिस्टेंस टूर पर थोड़ा असर पड़ सकता है। और क्योंकि शुक्र भी आपके चार्ट में सेकंड हाउस के लॉर्ड है और वो नाइन्थ लॉर्ड तो खुद है ही। तो गुरु अगर यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं है तो गुरु बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे क्योंकि नवमेश के साथ ही बैठे हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो दोनों का ही जो कारकत्व है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों ही शुभ ग्रह की श्रेणी में है, इसलिए यहाँ आपको किसी भी तरीके का इनकी तरफ से नुकसान नहीं होगा। बल्कि आपको कुछ बहुत कुछ जीवन में सीखने को ही मिलेगा या आपको धन लग्जरी के मामले में भी दोनों ही ग्रह काफी सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ किसी अन्य ग्रह का इन्वॉल्वमेंट है तो वो ग्रह के हिसाब से फिर आपको सोचना होगा। अगर कोई भी ग्रह यहाँ बैठा है तो इनमें से वो किसी ना किसी का मित्र हो सकता है। और हो सकता है कोई ग्रह बैठे तो वो गुरु की ज्यादा क्लोज होगा या फिर शुक्र के बहुत ज्यादा क्लोज होगा। तो आपको उस हिसाब से विचार करना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि गुरु और शुक्र हमारे ओवरऑल जो लाइफ है उसको बहुत ज्यादा बैलेंस में लाने का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ गुरु शुक्र स्थान के स्वामी है, शुक्र स्थान के स्वामी होने के साथ साथ वो सेवंथ के भी स्वामी है। तो अगर एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी वाले प्लेनेट के साथ इस तरीके से गुरु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा बैलेंस में ला सकेंगे। इवन लेट एज में लगभग 40 की एज के बाद आपकी लाइफ में ज्यादातर जो है लग्जरी और अध्यात्म का ज्यादा सुख आपको मिल सकेगा। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंस है वो इनके साथ बैठे हुए ग्रह का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ डिस्पोजिटर तो खुद शुक्र ही है। तो यहाँ जिस भाव का भी आपका स्वामी बैठेगा उस भाव का भी आप कनेक्शन जोड़ के देखिएगा। अगर यहाँ बुध बैठे हो तो प्रॉपरली ये दिखाता है कि आपके अंदर स्किल्स बहुत ज्यादा होंगी और आप काफी ज्यादा कम्युनिकेटिव भी होंगे। साथ में आप इस हाउस से रिलेटेड बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकेंगे अपनी लाइफ में। तो ऐसा जो जातक होगा एक बहुत ही अच्छे विद्वान के तौर पे सामने आएगा, बहुत ही एक इंटेलिजेंट पर्सन होगा और उसमें जो नेचुरल टैलेंट होगा वो भी काफी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए गुरु और शुक्र का जो कंजक्शन है वो आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करेगा। हालांकि इसमें जो आपके सेवंथ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट है उनका रोल भी उतना ही ज्यादा अहम हो जाता है। तो यहाँ आपको सेवंथ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को भी कभी भी इग्नोर नहीं करना है। बट इन दोनों ग्रहों के रोल की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अब अगर देखा जाए तो गुरु सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड होने के केस में ये दिखाता है कि जो आपका जो जीवन साथी होगा उसका बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्शन नवम भाव से किसी ना किसी तरीके से होगा। इसके साथ साथ शुक्र दूसरे भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी होकर शुक्र यहाँ बैठे हैं और गुरु के साथ बैठे हैं। तो इस हाउस से संबंधित जो कुछ भी आप नया सीखेंगे उसको आप लोगों के सामने रख पाएंगे, अपनी बात को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। और क्योंकि दोनों ही ग्रहों का कनेक्शन आपके थर्ड हाउस से भी है
तो ये दोनों ही ग्रह आपकी एबिलिटी में वृद्धि करेंगे, आपकी सोच में और समझ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएँगे। अब यहाँ जो शुक्र है वो नवम के स्वामी होने की वजह से फिर आपको यहाँ महादशा पर भी ध्यान देना होगा। वास्तव में गुरु की या शुक्र की आपको महादशा है या नहीं है, या फिर अंतर्दशा भी हो तो भी आपको थोड़ा ध्यान अवश्य देना चाहिए। अंतर्दशा के दौरान भी आपके इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ दोनों ही जितने ज़्यादा क्लोज होंगे आपस में, उतना ही ज़्यादा आपकी जो लाइफ होगी वो बैलेंस में आएगी। लेकिन राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों का यहाँ पर अगर कंजक्शन बनता है इनके साथ, तो आपको फिर उस हिसाब से विचार करना होगा। केतु के केस में अगर यहाँ केतु बैठे हों तो उस केस में कहीं न कहीं इनमें से जो भी ग्रह रेट्रोग्रेड होगा उस पर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ राहु बैठे हैं तो दोनों की ही जो क्वालिटीज़ हैं वो एनहांस होंगी। तो फिर आपको ज़्यादा कहीं न कहीं दोनों के जो गुण हैं अपने अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट फिर राहु के यहाँ होने के केस में मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। इसके साथ ही यहाँ जो भी प्लेनेट बैठेगा, क्योंकि उसका दृष्टि भी आपके थर्ड हाउस पे अवश्य ही रहेगा, तो उस प्लेनेट के हिसाब से आपको देखना होगा। अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट बैठा है तो यहाँ गुरु को ज्यादा फायदा होगा, जबकि शुक्र को उतना अधिक फायदा नहीं होगा फायरी प्लेनेट के यहाँ बैठने से। अब ये जो दोनों ही ग्रह हैं वो मैरिड लाइफ के लिए भी समान रूप से इंपॉर्टेंट है। जहां पर हम अगर सिर्फ गुरु की बात करते हैं तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है। हस्बैंड के कारक होने की वजह से और यहाँ शुक्र के साथ होने की वजह से स्त्रियां ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकती हैं कि उनके हस्बैंड का योगदान उनकी लाइफ में धन लग्जरी को लेके और लॉन्ग डिस्टेंस टूर को लेके काफ़ी ज़्यादा रहेगा, इवन फॉरेन टूर को लेके भी। इसके साथ साथ आपको जो है अलग अलग प्रकार की जो कल्चर है, अलग अलग प्रकार के जो रिलीजन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी और काफ़ी ज़्यादा लग्जरी जीवन आप जी सकेंगे मैरिज होने के पश्चात। अब यहाँ पे अगर पुरुषों के केस में अगर बात की जाए तो क्योंकि शुक्र उनके लिए उनकी वाइफ के कारक है और शुक्र इस घर के स्वामी भी हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं लक बहुत ज़्यादा राइज़ कर सकता है। अब स्त्रियों के केस में तो गुरु का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो 7th लॉर्ड भी हैं और खुद गुरु ही यहाँ आपके हस्बैंड के कारक हैं। लेकिन पुरुषों के केस में क्योंकि शुक्र ही उनके लिए उनकी वाइफ के कारक हैं या जीवन साथी के कारक हैं, पर यहाँ सप्तमेश खुद गुरु हैं। तो गुरु को अब पुरुष लोग भी यहाँ उतना इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि गुरु का रोल बहुत बड़ा है यहाँ पर। और नवमेश के घर में ही खुद गुरु बैठे हैं, तो नवम भाव के वैसे भी गुरु जो है कारक ग्रह माने जाते हैं। इसलिए यहाँ अगर गुरु रेट्रोग्रेड हो गए तो फिर हो सकता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने जीवन साथी से वैसे एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी ना हो। बट अगर यहाँ बहुत ही अच्छी स्थिति में है दोनों ही, तो आप एक बहुत ही अच्छी एक लग्जरी लाइफ जिएंगे। इवन आप काफ़ी ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे और काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने का भी आनंद लेंगे और ज्ञान भी उतना ही अधिक प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जो भी प्लेनेट यहाँ बैठता है, स्पेशली अगर कोई भी प्लेनेट जो भी यहाँ होगा गुरु के जितना ज़्यादा क्लोज होगा, उतना ही उन भावों के लिए आपको आसानी हो जाएगी काम करने में जिन भावों का वो ग्रह स्वामी बनता है। इसके साथ साथ अगर हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात करें तो गुरु का सबसे पहले लगन पर ही दृष्टि पड़ेगा। लगन पर गुरु का दृष्टि है तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार बनाते हैं आपको। साथ ही जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रवैया देते हैं, आपको एक विद्वान के तौर पे दिखाते हैं। आपकी जो हायर लर्निंग है, हायर एजुकेशन है, उसकी वजह से आप बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रखेंगे। यहाँ फिर जो लगन में बैठा हुआ ग्रह है उसका रोल भी आपको देखना होगा। यहाँ कोई भी अगर ग्रह बैठा है तो वो डायरेक्टली क्योंकि गुरु के घर सप्तम भाव पे भी दृष्टि डालेगा और आपको उनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार अवश्य करना चाहिए। गुरु की यहाँ फिर दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पे, तो ये दृष्टि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मकता, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर आ सकती है। गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो जातक को हमेशा ही कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में विचार करना चाहिए जहाँ पर वो ज़िंदगी में कुछ ऐसी कंडीशंस में फंसा हो जहाँ पर उसके लिए कोई नया रास्ता नहीं निकल पा रहा। तो ऐसा जो गुरु है आपको अध्यात्म के मामले में तो सपोर्ट करेगा ही करेगा लगन पर जब भी दृष्टि डाले, लेकिन आपकी लॉन्ग डिस्टेंस टूर या जितनी भी आपकी यात्राएं होंगी जीवन भर उनके लिए भी गुरु का सपोर्ट आपको रहेगा। इसके साथ साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लगभग प्रत्येक रिश्ते में डेवलप करने के लिए गुरु का यहाँ दृष्टि आपके लिए बेहतर काम करेगा। दोनों का फिर दृष्टि साथ में ही थर्ड हाउस पे पड़ता है। थर्ड हाउस में शुक्र जब दृष्टि डालेंगे तो आपके रिश्तों को बहुत बेहतर करेंगे, आपको काफ़ी क्रिएटिविटी प्रदान करेंगे, आपको जो अपनी नेचुरल स्किल्स हैं वो अच्छी प्रदान करेंगे। साथ में इस भाव के जो स्वामी हैं वो यहाँ मंगल है, तो इस भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिए और वास्तव में आपको मंगल को भी देखना होगा। गुरु की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके लिए ज़्यादा फेवर करेगी। तो
तो गुरु का यहाँ दृष्टि का पड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी इमेजिनेशन लाता है, साथ में बहुत ज़्यादा स्किल्स लाता है। आपकी जो स्टडीज़ रही हैं, आपकी स्टडीज़ की वजह से आपने जो कुछ भी जीवन में सीखा है, उसका आप अच्छे से प्रयोग कर सकेंगे। साथ में कोई भी विषय पर बात करने के लिए या बोलने के लिए आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे। गुरु का यहाँ दृष्टि पड़ रहा है तो मेनली आपके जो रिश्ते हैं भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ, वो और ज़्यादा बेहतर होंगे। फिर यहाँ इनका दृष्टि है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे गुरु का दृष्टि पड़े और गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह के साथ, शुक्र के साथ यहाँ बैठे, तो गुरु अगर रेट्रोग्रेड होके ये दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पे, तो उतना अधिक पॉजिटिव प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन अगर सामान्य स्थिति में है, जैसे यहाँ आपको दिखाए गए उसी स्थिति में अगर है, तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ साथ गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो मेनली ये जो दृष्टि है वो आपकी संतान के लिए बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेगी और आपके लिए भी संतान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लक लेकर आएगा गुरु। अब यहाँ जो गुरु दृष्टि डाल रहे हैं ये आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो निर्णय लेने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, और क्योंकि लगन और पंचम दोनों पर ही गुरु का दृष्टि है, तो ये आपकी सोच को बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ विचार कर सकते हैं। अब जो यहाँ थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट रहेगा, वो डायरेक्टली इन दोनों ही ग्रहों पर दृष्टि डालेगा। तो जो भी ग्रह यहाँ बैठा है थर्ड हाउस में, उसका प्रभाव आप जरूर देख लीजिएगा कि उसका प्रभाव गुरु पर कैसा पड़ रहा है और शुक्र पर कैसा पड़ रहा है। वैसे तो हम कोई भी ग्रह अगर किसी भी ग्रह के साथ बैठा हुआ होगा, उसी की जो प्रभाव है वो ज़्यादा मानेंगे। लेकिन यहाँ थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट का डायरेक्टली जो एस्पेक्ट पड़ता है नवम भाव पे पड़ता है, और ये दोनों ही ग्रह उस ग्रह को भी यहाँ प्रभावित करेंगे। तो इस तरीके से आपको विचार करना है, और स्पेशली ये जो कंजक्शन है वो आपको जीवन में वो सब कुछ दे सकता है जो आप वास्तव में जीवन में पाना चाहते हैं। चाहे वो लक का साथ है, चाहे वो धन लग्जरी के हिसाब से अगर देखें, चाहे अपने रिश्तों के हिसाब से देखें, स्पेशली अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा सफल आप बना सकेंगे इन दोनों के कंजक्शन के यहाँ होते हुए।